हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल धार्मिक कहानियों में स्वागत है। एक समय की बात है, वाजश्रवा नाम के एक ऋषि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में वे अपनी बूढ़ी और बीमार गायें दान करने लगे। उनका छोटा पुत्र नचिकेता ये देख रहा था। उसे लगा कि पिता गलत कर रहे हैं, क्योंकि दान हमेशा कीमती और अच्छी वस्तु का होना चाहिए। नचिकेता ने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? ऋषि ने पहले तो अनसुना किया, लेकिन जब बालक ने बार बार यही पूछा, तो क्रोध में आकर ऋषि बोले, जा, मैं तुझे मृत्यु यमराज को दान करता हूँ। अपने पिता के वचनों को सच करने के लिए छोटा नचिकेता सीधे यमलोक पहुंच गया। उस समय यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिनों तक बिना अन्न जल के यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने एक छोटे बालक को भूख प्यास से व्याकुल देख बहुत दुख हुआ। अतिथि का सत्कार न होने के दोष से बचने के लिए उन्होंने नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने मांगा कि जब वह घर लौटे तो उसके पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे उसे पहचान लें। यमराज ने तथास्तु कह दिया। नचिकेता ने स्वर्ग की अग्नि स्वर्ग प्राप्त करने की विद्या के बारे में जानना चाहा। यमराज ने उसे वह रहस्य भी समझा दिया। नचिकेता ने पूछा, हे यमराज, लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। मृत्यु का असली रहस्य क्या है? इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? यमराज इस प्रश्न को सुनकर चौंक गए। उन्होंने बालक को प्रलोभन दिए, सोना, चांदी, अप्सराएं और लंबी उम्र। उन्होंने कहा, बेटा, यह मत पूछो, ये रहस्य देवताओं को भी नहीं पता। लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, ये सब सुख तो क्षणभंगुर नष्ट होने वाले हैं, मुझे तो बस सत्य जानना है। नचिकेता की लगन देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह न जन्म लेती है और न ही उसका विनाश होता है। केवल शरीर बदलता है। जो इंसान अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प से हम कठिन से कठिन सत्य को भी जान सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल धार्मिक कहानियों को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। राधे राधे।